डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्टली आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, इससे रिलेटेड इनइक्वलिटी भी हम लोग देखे थे, वो चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटी में। तो लीनियर इनइक्वलिटी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप देख सकते हैं, लॉग फंक्शन को डिटेल में देख सकते हैं। वैसे अगेन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक्सपो फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्म पहचानना होगा, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। बेस कांस्टेंट होना चाहिए, पावर वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 4 टू द पावर x। 4 बेस हमारा 4 है, बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, दैट्स वाई 4 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। y इक्वल्स टू 2/5 टू द पावर x, तो यहाँ भी बेस कांस्टेंट, सो ये भी एक्सपो फंक्शन। y इक्वल्स टू e टू द पावर x, ई तो कांस्टेंट होता है ना, जिसका वैल्यू 2.71 होता है, तो यहाँ भी बेस कांस्टेंट है, तो ये एक्सपो फंक्शन। 2 टू द पावर x, यहाँ भी बेस 2 कांस्टेंट है। यदि एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर मतलब पावर कांस्टेंट, मीन्स वो एक्सपो फंक्शन नहीं होता। इट्स ओके। तो अब डिफ्रेंसिएशन की बात करें तो इसमें भी दो फार्मूला होगा, जब बेस ई होगा और जब बेस ई नहीं होगा, ई से डिफरेंट कुछ दूसरा बेस होगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ पे बेस, फर्स्टली तो ये एक्सपो फंक्शन है क्योंकि बेस कांस्टेंट है। तो जब एक्सपो फंक्शन है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करें, तो बेस में ई नहीं है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। तो एक्सपो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन सबसे इजी होता है, राइट। जो चीज यहाँ पे है वो एज इट इज यहाँ पे आप लिख लेंगे। एक्सपो फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सबसे इजी होता है मोस्टली। सो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, सिमिलरली 4 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 4 बेस ई, बेस यहाँ 4 है, तो जब बेस ई हो तो शॉर्ट में ln बोलते हैं, log 4 बेस ई को शॉर्ट में ln4 लिख सकते हैं हम लोग। इट्स ओके। यहाँ पे 6/7 टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ये भी x को फंक्शन है, बेस कांस्टेंट है, तो जो है वो एज इट इज आ गया इंटू लॉग 6/7 बेस ई। इट्स ओके। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 टू द पावर 3 प्लस 5x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्सपो फंक्शन, लेकिन x की जगह यहाँ पे ax प्लस बी है, x की जगह ax प्लस बी, राइट ना। पावर में यदि x है, ध्यान दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यदि पावर में x रहेगा तो स्टैंडर्ड, और x की जगह यदि दूसरा एक्सप्रेशन आ गया तो फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे x की जगह ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी रूल के अकॉर्डिंग 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद बाकी चीजें सेम मीन्स ये तो रहेगा, यहाँ पे बेस 2 है तो log 2 बेस ई, log 2 बेस ई को ln2 आप लिख सकते हैं। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5x, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं, पावर को ऐड है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिए, तो 8 इंटू 5 40 इंटू 2 टू द पावर 5x इंटू ln2। इट्स ओके ना। इस क्वेश्चन को देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर 3 माइनस 4x अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4, तो -4 से मल्टीप्लाई किए, और जब बेस e हो तो केवल इतना ही लिखते हैं आप, तो -4 इंटू e टू द पावर 3 माइनस 4x, बेस e है तो लॉग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक्सपो फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट कर लिए। तो यहाँ पर भी दो फॉर्मूलों को आप रिमेंबर करेंगे। इट्स ओके। आइडेंटिफाई करेंगे पहले फंक्शन को, तभी डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन देख रहे हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉर्म होना चाहिए, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, पावर 2 है,
और बेस वेरिएबल है। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर e, तो e भी तो कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ भी पावर कांस्टेंट। जब पावर कांस्टेंट हो तो समझिए कि फंक्शन अलजेब्रिक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में देखें तो प्रत्येक टर्म्स में पावर में यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 3 केवल कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ऑलवेज एक्स अलजेब्रिक फंक्शन होता है। कांस्टेंट, एवरी कांस्टेंट इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, दैट इज एवरी कांस्टेंट इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 0। इसको आप समझिए y इक्वल टू 6 भी अलजेब्रिक फंक्शन है। वो कैसे? 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1 और इस 1 को x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 6 को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो इसमें पावर में हमारा 0 है तो पावर कांस्टेंट हो गया ना, तो जैसे ही पावर कांस्टेंट हुआ तो फंक्शन को क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक। तो ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। इट्स ओके। तो अलजेब्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो बात करें यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n, अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन वेयर n इज कांस्टेंट, एंड x इज वेरिएबल। इट्स ओके। तो इसमें अलजेब्रिक फंक्शन के केस में सिंगल फार्मूला हमारे पास है, वो ऐसा कुछ है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, मीन्स पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे। इट्स ओके। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी में टिक आउट किया हुआ है, तो केवल सिंगल फार्मूला है ये। बट क्वेश्चंस को इंस्टेंटेनियस सोल्व करने के लिए इन सब को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसमें लिखा हुआ 1 बाई एक्स टू द पावर n, ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन इसको रिमेंबर करेंगे एज ए रिजल्ट। तो 1 बाई एक्स टू द पावर n, दैट इज जब एक्स टू द पावर n नीचे हो, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है ना, जब एक्स टू द पावर n नीचे होगा तो आंसर लिखेंगे माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1। जो पावर है वो माइनस साइन के साथ ऊपर कर दिए और नीचे में पावर में 1 प्लस कर देंगे। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 बाई टू रूट एक्स क्वेश्चन है, बट आपको रिमेंबर करना है। इट्स ओके, इसका ध्यान रखेंगे। बॉक्स में जो भी आया हुआ है उन सबको रिमेंबर करने की जरूरत है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स टू द पावर 7 एक्स टू द पावर n को फॉलो कर रहा है, तो पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस, तो 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, तो पावर 7 है तो ऊपर में माइनस 7 और नीचे में 1 प्लस करेंगे तो 7 प्लस 1 8, दैट इज माइनस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 8। वैसे ही रहता एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन, एक्स क्यूब 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, 3x स्क्वायर हो जाता, 1 बाई एक्स क्यूब होता, 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 10 का डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस 10 बाई एक्स टू द पावर 11। इट्स ओके। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 1 बाई एक्स तो पावर में 1 तो ऊपर में माइनस 1 नीचे में 1 प्लस 1 2, सो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 100 का डिफ्रेंसिएशन माइनस 100 अपॉन एक्स टू द पावर 101। तो है क्या कि इन दोनों को आपको वॉच करना है, किसको फॉलो कर रहा है, और डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस आंसर देना है, रिप्लाई करना है आपको। इस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं। एक्स टू द पावर 6 का डिफ्रेंसिएशन, तो फर्स्ट को फॉलो कर रहा है, तो 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। यहाँ पे x को ax प्लस b से रिप्लेस किए हैं, 2 प्लस 3x है, तो x को जब ax प्लस b से रिप्लेस करते हैं तो a से मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, पावर से भी मल्टीप्लाई होगा और पावर में 1 माइनस, तो 6 माइनस 1 5 ऐसा कुछ, तो 18 टाइम्स 2 प्लस 3x टू द होल पावर 5, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें। तो इस पे कुछ और क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं।
इट्स ओके। तो अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब x की जगह ax प्लस बी मैंने ही रखा है यहाँ पे, तो ax प्लस बी टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन। तो ax प्लस बी रूल के अकॉर्डिंग a से मल्टीप्लाई करना होगा, रेस्ट एज इट इज। रेस्ट मीन्स पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस। इस पे क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 माइनस 7x टू द पावर 46 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ax प्लस बी के अकॉर्डिंग x का कोफिशिएंट -7, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस 5x टू द पावर 8। x टू द पावर 8 होता, यदि x टू द पावर 8 होता तो 8 इंटू एक्स टू द पावर 7 लिखते आंसर, लेकिन x की जगह ax प्लस बी है, तो x का कोफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, पावर से भी मल्टीप्लाई और पावर में 1 माइनस कर लिए। इसकी बात करें 1 अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n होता, या 1 अपॉन ax प्लस बी टू द पावर n, इसका पावर n एक ही बात है। मीन्स इसमें एडिटिंग कर रहे हैं, सेकेंड फार्मूला में x को ax प्लस बी से रिप्लेस किए हैं, पावर में n है तो माइनस n हो जाएगा और नीचे में पावर 1 प्लस हो जाएगा, राइट ना। इसमें x टू द पावर n बेसिकली नीचे है, तो जब नीचे होता है तो जो पावर है वो नेगेटिव साइन के साथ ऊपर चल जाता है और नीचे में पावर 1 प्लस। तो इस तरीके से इसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 1/2 प्लस 3x टू द पावर 10, इट्स ओके। तो यहाँ पे बन जाएगा x का कोफिशिएंट 3, तो 3 से मल्टीप्लाई, पावर 10 है तो -10 से मल्टीप्लाई और नीचे में पावर 1 प्लस, तो -30 अपॉन दिस टू द पावर 11। 1/x का डिफ्रेंसिएशन, x का पावर 1 तो ऊपर में -1 और नीचे पावर में 1 प्लस, तो 1 प्लस 1 2। सो 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पावर में 1 है तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, राइट ना, पावर में 1 माइनस, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू 1, सो दिस इज 1, मीन्स dx अपॉन dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। इट्स ओके, सो सिंपल ना। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे dx अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1। एक्चुअली इसको पहले हम लोग एक्सप्लेन किए थे, dx स्क्वायर अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2x, पावर में यहाँ पे 1 माइनस करेंगे ना, सो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन पावर 3, तो ऊपर में -3 और नीचे में 1 प्लस, मीन्स -3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 1/2 प्लस 3x का डिफ्रेंसिएशन, x का कोफिशिएंट 3, तो 3 से मल्टीप्लाई और पावर में 1 है तो -1 अपॉन दिस का स्क्वायर, ऐसा कुछ, 1/1 प्लस x का कोफिशिएंट 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, तो -1 अपॉन दिस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक आ रखा है, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, है ना, ऐसा 1/3 प्लस 4x का डिफ्रेंसिएशन, तो 4 इंटू -1/दिस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, है ना। इसमें टोटल 5 रूल्स है। फर्स्ट रूल को अगर देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट को भी आइडेंटिफाई करना है
तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, नीचे में आप देखिए डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है। तो बेसिकली यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, यदि उससे डिफरेंट कोई दूसरा एक्सप्रेशन है तो वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, लेकिन यहाँ पे साइन अल्फा, तो एंगल जो है x नहीं है, x से डिफरेंट है, मतलब x से डिफरेंट दूसरा एक्सप्रेशन है, तो साइन अल्फा को कांस्टेंट एज्यूम करना होगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ cos पाई बाई 3, cos 60 डिग्री, तो 1/2, तो ये बेसिकली 1/2 कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। मतलब इस फॉर्मूला को डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस हमें यूज कर लेना है। इट्स ओके। सेकेंड रूल बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ k टाइम्स एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर k इज कांस्टेंट। तो ऐसे केस में कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लिए, राइट ना। इस वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 5, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और ये 2 कांस्टेंट मल्टीपल में है। तो जब कांस्टेंट मल्टीपल में हो तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो फर्स्टली 2 को मैंने बाहर कर लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, मीन्स आंसर आ गया 10 टाइम्स एक्स टू द पावर 4। तो है क्या, बेसिकली ये जो रूल दिखाई दे रहा है ये फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पढ़ते हैं, बट आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 2 तो बाहर ही होना है और इसका डिफरेंशिएशन 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, मीन्स ये क्वेश्चंस और ये डायरेक्टली आंसर आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x, कांस्टेंट या मल्टीपल में है, तो 2 को मैंने बाहर किया, cos x का डिफरेंशिएशन दैट इज -2 sin x। तो ये जो स्टेप दिखाई दे रहा है इसको आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चंस, और यहाँ डायरेक्ट आंसर किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे किए हैं, 5 को बाहर, 10 का डिफरेंशिएशन। अब ax प्लस बी रूल के अकॉर्डिंग -4 को बाहर किए, 10 का सेक स्क्वायर थीटा, सो -20 सेक स्क्वायर 3 - 4x। तो इस तरीके से हम लोग 2 रूल्स सीख लिए हैं, है ना। नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे रूल 3 हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस एंड सो ऑन fnx, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ n फंक्शन दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ n फंक्शन के केस में प्रत्येक फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस और माइनस के अकॉर्डिंगली हम लोग साइन दे देंगे, है ना। वेरी सिंपल। यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं इस रूल को। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 फंक्शन, कहीं माइनस है और कहीं प्लस दिया हुआ है, तो प्रत्येक फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्टली डिफरेंशिएशन ऑफ 3 tan x, तो 3 को मैंने बाहर कर लिया, कांस्टेंट को बाहर कर लिए प्रीवियस रूल से, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4x टू द पावर 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2। इट्स ओके। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, फर्दर प्लस 1/x स्क्वायर लिखेंगे आप, और क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज 2 इज कांस्टेंट। तो है क्या ना, ये रूल तो ठीक है, अच्छी बात, बट इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, मतलब इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं आप। इट्स ओके। जो यहां से डायरेक्ट ये आंसर, इट्स ओके, क्वेश्चन और ये आंसर आप दे सकते हैं, नो डाउट। ये इंटरमीडिएट स्टेप को स्किप किया जा सकता है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बस फॉलो कर रहे हैं। इट्स ओके ना, वेरी सिंपल।
तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। रूल 4 देखते हैं। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x। u इंटू वी प्रोडक्ट यहाँ पे है, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, u v रूल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u v इक्वल टू u टाइम्स dv अपॉन dx प्लस v टाइम्स du अपॉन dx। इसको आप ऐसे समझिए, फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट को बाहर करते हैं सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड को बाहर किए फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। इट्स ओके ना, वेरी सिंपल। तो इस फॉर्मूला को हमें रिमेंबर करना है। जिस तरीके से डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला को आप रिमेंबर कर रहे थे, वैसे ही इसे भी रिमेंबर करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, तब इस रूल से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स, तो u इंटू वी का फॉर्म है, तो u यहाँ पे एक्स क्यूब है और v टेन एक्स, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। तो फर्स्ट को मैंने बाहर किया सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, प्लस सेकेंड को बाहर किया फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। इट्स ओके। u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर एक्स। सॉरी यहाँ पे देखिए गलत आ गया है ना, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर एक्स, 3x स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी था, अदरवाइज लगता कि 3x स्क्वायर एक्स का ही एंगल है। तो ब्रैकेट जहाँ जहाँ जरूरत हो आप जरूर दिया करें। ओके, तो इसी पे हम लोग का नेक्स्ट रूल है डिफ्रेंसिएशन ऑफ u अपॉन वी। u अपॉन वी डिवीजन के फॉर्म में है, तो इसको क्वाशिएंट रूल भी बोलते हैं। u अपॉन वी रूल को क्वाशिएंट रूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्टली ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, नीचे वाले को बाहर। वैसे भी ऊपर वाले का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो रहा नहीं। सो पहले u का डिफ्रेंसिएशन, v को बाहर रखेंगे तो v टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स माइनस उल्टा कर दिए, उल्टा मीन्स इसको बाहर v का डिफ्रेंसिएशन। अगेन रिपीट करता हूँ, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, तो v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू टाइम्स डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में इसका होल स्क्वायर देंगे। इट्स ओके। तो इस फॉर्मूला को भी रिमेंबर हमें करना है। इस रूल पे इस क्वेश्चन को देखिए आप। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन साइन x, ये u अपॉन v को फॉलो कर रहा है ना। यहाँ पे u का वैल्यू x टू द पावर 5 और साइन x को v कंसीडर करना होगा। तो साइन x इंटू डी एक्स टू द पावर 5 अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर 5 टाइम्स डी साइन x अपॉन डी एक्स होल डिवाइडेड बाई इसका साइन x का होल स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 4, अगेन यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी था, माइनस एक्स टू द पावर 5 टाइम्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और इस साइन एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से u अपॉन वी पे ये क्वेश्चंस हम लोग देख लिए, सिंपल क्वेश्चंस। तो फार्मूला रिमेंबर करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बन सकते हैं। इट्स ओके। तो अब क्या करते हैं, बुक से कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। इट्स ओके, इसको आप देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बुक्स का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक्सरसाइज 13.2 यहाँ पे है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट एक्स इक्वल्स टू 100। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो है क्या ना, जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, जिसका डेरिवेटिव निकालना है, उसको एफ एक्स सपोज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको एफ एक्स सपोज करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो यहाँ से आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एफ डैश एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स 2x आ गया, जबकि हम लोग को निकालना था इसका डिफ्रेंसिएशन x इक्वल टू 10, डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल टू 10, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड एफ डैश 10। तो इसमें x इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 10, आंसर क्या आ गया 20। इट्स ओके। सेकेंड क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है 99x, तो इसको एफ एक्स सपोज करते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन दैट इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 99 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। इट्स ओके। तो जो डेरिवेटिव है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब इसमें x का वैल्यू 1 रखो, 10 रखो, 100 रखो, कुछ भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 99। सो एफ डैश 100 का वैल्यू 99 आ गया। पूछता एफ डैश 5 का वैल्यू, तो एफ डैश 5 का वैल्यू भी 99 ही रहता, क्योंकि जो डेरिवेटिव है x से इंडिपेंडेंट हो गया। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन यहाँ पे x है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x। तो जिसको डिफरेंशिएट करना है उसे एफ एक्स सपोज करेंगे। देयरफॉर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में मींस dx अपॉन dx 1 आ गया। तो एफ डैश 1 का अब यहाँ से x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो एफ डैश 1 इक्वल्स टू 1, ये भी x से इंडिपेंडेंट है, तो एफ डैश 1 का वैल्यू 1 होगा, एफ डैश 10 का वैल्यू भी 1 होगा, एफ डैश 5 का वैल्यू भी 1 होगा। इट्स ओके ना। एफ डैश -4 का वैल्यू भी 1 ही होगा। तो ये सब कंसेप्ट भी सीखना है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का 2 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड 4 का 4 नंबर x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो पहले मैंने बताया जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसे एफ एक्स सपोज करना है। तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्म देख रहा है, तो u ही से हम लोग बनाएंगे, u को बाहर किए v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर रखें u का डिफ्रेंशिएशन। सो x माइनस 1 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और -2 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस x माइनस 2 टाइम्स अगेन x का 1 और यहाँ से -1 का 0। तो ये बन गया x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 दैट इज 2x माइनस 3। इट मीन्स डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3 आ गया। ये हमारा आंसर यू भी से बना है। इसी क्वेश्चंस को मेथड 2 से हम लोग बना रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों फैक्टर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना डायरेक्टली। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 3x का -3 इंटू 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज dx बाई dx 1 होता है, तो -3x का डिफ्रेंशिएशन -3 और 2 का 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये u अपॉन वी का फॉर्म ले रहा है, तो u अपॉन वी से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v टाइम्स du अपॉन dx माइनस u टाइम्स dv अपॉन dx अपॉन v का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0, x का 1 और 1 का 0, राइट। सिमिलरली इसको किए सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट एफ डैश 1 इक्वल्स टू 100 टाइम्स एफ डैश 0। इट्स ओके। तो फर्स्टली इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें तो जो पावर है वो डिनोमिनेटर में है, नहीं डिक्रीज करते करते यहाँ पे पावर 1
नीचे 1, अगेन x टू द पावर 0 1 आ गया। तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें आप तो देखिए 100, 99 ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज होते होते नीचे x के नीचे 1 आएगा, तो 1 से लेकर के 100 तक। और इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो ये 100 टर्म्स एंड 1 टर्म्स, टोटल 101 टर्म्स है। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। तो 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, इसका डिफ्रेंशिएशन 100 टाइम्स एक्स टू द पावर 99। तो 100 और 100 कैंसिल, बच गया एक्स टू द पावर 99। इसको लेंगे तो 99 इंटू एक्स टू द पावर 98, अगेन ये दोनों कैंसिल, बच गया एक्स टू द पावर 98। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2x/2 दैट इज x। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हमें ये मिल गया। जो प्रूफ करना है उसमें एफ डैश 1 एंड एफ डैश 0 चाहिए। इन दोनों को लाने के लिए इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। तो एफ डैश 1 का वैल्यू देखिए 1 टू द पावर 99, 1 टू द पावर 98, ऑल टर्म्स 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन 1, ये टोटल 99 टर्म्स है ना। यहाँ से काउंट करें आप, देखिए x का पावर 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे x और इस x का डिफरेंशिएशन 1। तो 1 से लेकर के 99 पावर को अगर कंसीडर करें तो टोटल 99 टर्म्स है। इसको इंक्लूड करेंगे तो 100 टर्म्स, राइट। तो 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 100। इट मीन्स एफ डैश 1 का वैल्यू 100 आ गया। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो ऑल टर्म्स 0 हो जाएगा एक्सक्लूडिंग दिस। यहाँ पे 1 बचेगा और इसके पहले ऑल टर्म्स 0, तो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1। सो एफ डैश 0 का वैल्यू 1। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से डिवाइड करते हैं तो एफ डैश 1 अपॉन एफ डैश 0 का वैल्यू 100/1, इट मीन्स 100। सो दिस इक्वल्स टू 100 टाइम्स एफ डैश 0, राइट ना। सो सेम चीज हमें प्रूव करना था जो कि आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। आप लेके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सिंपल क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। इट्स ओके ना। तो फर्स्ट टाइम आपको देखना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना होगा, तभी आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे इस इक्वेशन का डिग्री 3 दिया हुआ है, मीन्स क्यूबिक इक्वेशन है। देन फाइंड f - 1, f0, f डैश -1 एंड सो ऑन। तो है क्या ना, f - 1 बेसिकली यहाँ पे मैं नीचे लिखा हूँ नोट करके, fc का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c मीन्स fx में x इक्वल्स टू c रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू c, राइट ना। एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू c। तो f - 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू -1, दैट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू -1 निकालना है। f डबल डैश 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है। f4 2, वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। तो फर्स्टली फंक्शन को फोर्थ टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये fx दिया हुआ है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² इंटू 4 12x², x² का 2x -2 इंटू 2x -4x, 5x का 5 इंटू 1 5 और -6 का 0। तो ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकला। नेक्स्ट निकालने के लिए कंटिन्यूअस सक्सेसिवली हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, यदि इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा। इट्स ओके। तो इस इक्वेशन को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे f डबल डैश एक्स
एक्स स्क्वायर का 2x, तो 12 इंटू 2x 24x माइनस 4 इंटू 1 दैट इज -4। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो 24 इंटू 1, एक्स का 1 ना, सो 24 -4 का 0, तो थर्ड डेरिवेटिव 24 आ गया। फोर्थ डेरिवेटिव मीन्स इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव और 24 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि 24 कांस्टेंट है। अब हमें इन सब को निकालना है, f माइनस 1 निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इस इक्वेशन में x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। तो देखिए 4 इंटू -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 -6। तो निगेटिव का पावर ऑड हो तो निगेटिव देता है, निगेटिव का पावर इवन हो तो पॉजिटिव देता है। तो ये -1 देगा और ये 1 देगा। इसको सिंप्लीफाई किए तो -17 f 0, इट मीन्स x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 0, यहाँ पे केवल माइनस सोचेगा। f डैश -1 निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है तो इसमें -1 रखिए, तो 12 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 5, राइट। तो ये 12 प्लस 4 प्लस 5 21। एफ डबल डैश 1 सेकेंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू 1, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 24 इंटू 1 -4, राइट, तो 20 आ गया आंसर। फोर्थ डेरिवेटिव में 2 पुट कीजिए, फोर्थ डेरिवेटिव में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फोर्थ डेरिवेटिव x से इंडिपेंडेंट है, इसमें x का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो फोर्थ डेरिवेटिव ऑलवेज 0 हो जाएगा, राइट ना। दैट्स वाई फोर्थ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 हो, x इक्वल टू 10 हो, x इक्वल टू 1 लाख हो, प्रत्येक के केस में आंसर 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, राइट ना। तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली आप लिखा कीजिएगा, इट्स ओके, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ ये कंसेप्ट हमारा ओवर हो गया। अब इस लेक्चर के बाद बुक के ऑल क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, दोनों एक्सरसाइज, राइट। इट मीन्स 13.2 एंड मिसलेनियस, ये आपका होमवर्क हो गया। थर्टीन पॉइंट 13.3 एंड मिसलेनियस, सारा कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन देखेंगे, इट्स ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन को लिमिट के हेल्प से कैसे निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इट्स ओके। सो क्लास इज ओवर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।